माफी मांगेगा आपसे। थू थू थू। जेकरा ऊपर कई सारे आपराधिक मामले के केस लगा है, उससे शिक्षक माफी मांगेगा। जिस वीडियो में मनीष कश्यप का नाम ले लेते हैं वो वीडियो जाता है, इसलिए मनीष कश्यप के बारे में बोलते हैं। और जिस वीडियो में मैथ पढ़ाना शुरू करते हैं और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करते हैं, उस वीडियो को तो कोई देखता ही नहीं है। इसीलिए हम ऐसे अनपढ़ जाहिल के बारे में हम नहीं बात करते। नमस्कार दोस्तों, रेलवे में वैकेंसी बढ़ा 5,696 से 18,700 प्लस हो गया है। तो अब किसी शिक्षक ने इस बात का क्रेडिट नहीं लिया कि हम बढ़वाए हैं, लेकिन आपके नए के नेताजी आए और कहे कि वैकेंसी हम बोले थे ना कि बढ़ेगा, तब बढ़ा ना। और कहने ये भी लगे कि शिक्षक सब जो हमारे ऊपर वीडियो बनाया था उस सब अब हमसे माफी मांगे। तो क्या वीडियो बनाकर माफी मांगेगा? माफी मांगेगा आपसे। थू थू थू। जेकरा ऊपर कई सारे आपराधिक मामले के केस लगा है, उससे शिक्षक माफी मांगेगा। ये भरम पाल रखे हो अपने दिमाग में मनीष बाबू। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक वीडियो इन्होंने अपने चैनल से अपलोड किया है और एक बार क्या कहा था, टुटपुंजिया शिक्षक 1 महीना तक उहाल कर दिए थे कि तुमको कमेंट बॉक्स बंद करके तब रहना पड़ा है। और अभी कमेंट बॉक्स ऑन रखो, रखना पड़ेगा, काहे कि लोग आपको सुझाव देंगे। वहां पर जाकर सुझाव जरूरी है, क्योंकि सुझाव जरूरी आपको नहीं होगा ना, सुझाव आपको नहीं दिया जाएगा ना, तो समस्या है कि ऐसा रास्ता में भटक जाइएगा कि पगला जाइएगा आप। इसीलिए बहुत जरूरी है। तो आपके कई सारे सवाल है, उस सवाल पहले पढ़ देते हैं जो आपने हमसे और बाकी शिक्षकों से किया है, उसका जवाब हम देंगे आपको। कहे कि हम बोले थे ना कि वैकेंसी बढ़ेगी, तो बढ़ा। अगला है कि जिस वीडियो में मनीष कश्यप का नाम ले लेते हैं उस वीडियो का व्यूज जाता है, और जिस वीडियो में मैथ पढ़ाते हैं उस वीडियो को कोई देखता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसलिए अनपढ़ जाहिल के बारे में बात नहीं करते हैं। ये सारे पॉइंट है, ये मनीष बाबू के वीडियो में है। स्टूडेंट के सच्चे हित ऐसी है तो सड़क पर उतरिए, मांग कीजिए। यानी ये टीचरों से कह रहे हैं कि सड़क पर उतरिए और तब मांग कीजिए। फिर कहते हैं हिम्मत है तो मेरे ऊपर बनाए वीडियो से जितना पैसा आया वो पैसा गरीब में दान कर दीजिए। अगला और है इनका पॉइंट कि हिम्मत है तो मनीष कश्यप जैसा काम कीजिए। चलिए अब बारी बारी सब के जवाब देते हैं। पहला है कि हम बोले थे वैकेंसी बढ़ेगी तो बढ़ा। वाह, मतलब आपके कहने से वैकेंसी बढ़ा। और इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षक सब अब हमरा से माफी मांगेगा जे हमारे ऊपर वीडियो बनाया है? आपके कहने से वैकेंसी बढ़ा है। रे वैकेंसी किस लिए बढ़ा है वो हमको भी पता है या सबको पता है। और तुम्हारे कहने से अगर वैकेंसी बढ़ा है तो एक काम करो भाई, जिस पार्टी के तुम नेता हो, बीजेपी पार्टी में अभी नेता हो ना आप, तो अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं ना, एक बार उनसे कहवा दो। काहे कि आपके पास आप तो पत्रकार भी हैं, एक बार खाली कहवा दो कि मनीष हमको सुझाव दिया था इसलिए हम वैकेंसी बढ़ा दिए हैं। इतना खाली कहवा दो, सारा शिक्षक तुमसे माफी मांगेगा। और नहीं तो कल तुम उठो अब पूरे बिहार के एक एक शिक्षक के पैर पकड़कर तुम माफी मांगो, मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए। कहे कि तुम जिस पार्टी में हो तो साथ में उठना बैठना होता है ना। खाली इतना कहवा दो अश्विनी वैष्णव जी से कि मनीष हमको सलाह दिया है तब हम वैकेंसी बढ़ाए हैं। हर कोई तुमसे माफी मांगेगा, मैं खुद आऊंगा माफी मांगने। और नहीं तो ये जो तुम बेतुका मूर्ख वाली बात किए हो, कल सब के पैर पकड़कर तोरा माफी मांगना है। ना तो बाबू रे, अब मुंह से पानी नहीं पीने देंगे हम, नाक से पानी पिया देंगे हम आपको। ये बात को हम चैलेंज करते हैं आपको। और क्या कहा है कि टीचर महोदय शटर बंद किया और भाग गए। उस समय कहां? नेपाल। अब कौन टीचर नेपाल भाग गई तो हमको नहीं पता, लेकिन सुन लीजिए, अभी जनवरी में एलपी की वैकेंसी आई थी 5,600। 5 साल के बाद इस सरकार ने मात्र 5,600 वैकेंसी दिया था। और जब बच्चों ने मांग शुरू किया, शांतिपूर्ण धरना दिया, तो धारा 144 लगा था पटना में। स्टूडेंट के लिए वो आतंकवादी है, शिक्षक और छात्र आतंकवादी था। धारा 144 लगा था। और मूर्ख आदमी को यह नहीं पता है इसको कि धारा 144 में कोचिंग दुकान सब बंद करना होता है। वहां पर कहीं भी झुंड बना के लोग खड़ा नहीं हो सकते। तो इस सरकार ने धारा 144 स्टूडेंट और कोचिंग पर लगा दिया था।
तो कोचिंग बंद करना शिक्षक की मजबूरी थी। और कोई अगर चल भी गया नेपाल तो तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारी सरकार तानाशाही सरकार थी और इस तरह से काम किया था, जिसका नतीजा इस बार भुगतना पड़ा है यूपी बिहार में। इसीलिए भुगतना पड़ा है। अब सुनो, आगे कहता है कि जिस वीडियो में मनीष कश्यप का नाम ले लेते हैं उस वीडियो का व्यूज जाता है, और जिस वीडियो में मैथ पढ़ाते हैं उस वीडियो को कोई देखता ही नहीं है। चलो अच्छी बात है कि जिस वीडियो में हम आपका नाम लेते हैं उस वीडियो का व्यूज जाता है, जाएगा। अब मैथ पढ़े वाला में नहीं जाता है, मैथ पढ़ाते तब व्यूजे नहीं जाता, नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? हम विद्यार्थी के मैथ पढ़ा देते हैं और तुम और तुम्हारे अफसर और तुम्हारी सरकार में बैठे लोग क्वेश्चन पेपर आउट करवा देता है, क्वेश्चन बेचवा देता है। तो विद्यार्थी को हम मैथ, रीजनिंग और जीएस पढ़ाइए का क्या कराएंगे? वो कहेला पढ़ेगा वो चीज, जब पढ़ के जाएगा। आप क्वेश्चन बेचिए देते हो। अभी नीट के एग्जाम में भी हुआ है जी, हुआ है ना यूपी पुलिस के एग्जाम में, हुआ है ना बिहार शिक्षक के एग्जाम में, बीपीएससी में। तो जब हम पढ़ाएंगे तू क्वेश्चन पेपर बेच देगा, चोर कहीं का, तो कहला पढ़े जाएगा वो लड़का। कौन उम्मीद से पढ़े जाएगा? गरीब के बाल बच्चा जो जमीन बेच के यहां आकर पढ़ाई करता है, बाप कर्ज लेकर भेजता है, बाप मजदूरी करता है, तब उसका बाल बच्चा पढ़ता है यहां रूम लेके। कौन उम्मीद से पढ़ेगा? और तुम्हारे ऊपर व्यूज ज्यादा इसलिए जाता है कि तुम रिलाई करता था ना सबके, अब तोहर रिलाई हम करते हैं, इसलिए लोग देखना चाहता है कि इस आदमी का रिलाई होते रहना चाहिए। हमारा गुस्सा शांत हो गया था बीच में, तो 4-5 दिन पर हम आते थे, लेकिन अब फिर हमको डोज दे दिया, तो जान लो अब नाक से पानी पिला देंगे हम तुमको। कहता है आगे, हम इसीलिए अनपढ़ जाहिल के बारे में बात नहीं करता। मुझे अनपढ़ जाहिल कहते हो, ये अनपढ़ जाहिल तो हर की हाल करेगा अभी। अब तुम कमेंट बॉक्स खाली ऑन रखना बाबू, लोग सवाल करेगा तुमसे कमेंट बॉक्स में जाके, बंद मत करियो, बंद मत करियो। का स्टूडेंट के सच्चे हितैषी है तो सड़क पर उतरिया मांग कीजिए। अरे ये कैसी सरकार है तुम्हारी? इतनी निकम्मी है कि हर मांग के लिए स्टूडेंट को सड़क पर उतरना पड़ेगा और शिक्षक को पेपर आउट हो जाएगा तब पेपर फिर से करवाने के लिए सड़क पर उतरना होगा। वैकेंसी मंगवाने के लिए, बहाली नहीं करवाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, परीक्षा करवाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, रिजल्ट के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। इतना निकम्मा हो तुम, इतना निकम्मा हो, कोई काम के नहीं हो तुम। क्या आदमी सड़क पर उतरेगा तब बहाली होगी और पेपर आउट होगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। इतनी सरकार तो निकम्मी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो इस सरकार को निकम्मा, मूर्ख आदमी कहीं का। आगे कहता, हिम्मत है तो मेरे ऊपर बनाए वीडियो से जितना पैसा आए वो पैसा गरीब में दान कर दीजिए। ठीक है, हम पैसा गरीब में दान कर देंगे, आ तू गरीब से चंदा के रूप में लूट कर चोरी करके भाग जाना, चंदा चोर कहीं का। माने हम गरीब में दान करेंगे, आ तू गरीब सा के पैसा चंदा के नाम पर लूट के भागे हो ना। कहा था ना कि हम चुनाव लड़ेंगे, लोगों से पैसा लिया ना तुम चंदा के रूप में। वो जो एगो मर गया बेचारा डिजिटल भिखारी, मरने से पहले भी तुम्हारे ऊपर वीडियो बना के गया कि मनीष हमर 50,000 रुपया लेके भाग गया है। नहीं देखे हो वीडियो? शर्म नहीं आ रहा है तुमको? ए भिखारी को भी तू नहीं छोड़ा, कैसा भिख मंगा है तू, बेशरम आदमी। कहता है तो हिम्मत है तो मनीष कश्यप जैसा काम कीजिए। आथू, मनीष कश्यप जैसा काम करेगा? इतना संस्कार गिर गया है लोगों का कि मनीष कश्यप जैसा काम करेगा? हैं? खाली आपराधिक मुकदमा हुआ है तुम्हारे ऊपर, अपराधी बन जाएगा सब। चंदा चोरी काम, यही काम करेगा? गिरगिट के तरह रंग बदलेगा, ये काम करेगा? लोग तुमको फॉलो करेगा, तुमको आदर्श मानेगा? केकर दिन खराब है? और हिम्मत है तो मैंने जितनी बातें बोला है इस सब बात का तुम काट के दिखाओ मुझे। अब वीडियो के कमेंट बॉक्स बंद नहीं होना चाहिए बाबू। तुम समझ रहे हो कि वो सब शिक्षक है हम सब हैं? जे बेचारा एगो शर्ट पैंट पहन के जाता है रास्ता में, कोई गरिया देता है तो शिक्षक अपनी मर्यादा को बचाए रखने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए गाली सुन के चल जाए। कोई मार दे
तो मार खा के चल जाए कि हम मारेंगे तो क्या होगा। हम सब वो सब ना है। हम लोगों के आगे कोई सम्मान के साथ हाथ जोड़ता है तो हम लोग पैर छूकर प्रणाम करने की हिम्मत रखते हैं। यह जिज्ञासा होती है, ये विचार होती है हमारे अंदर। लेकिन हमको अगर कोई थप्पड़ दिखाए तो लतियाबो करते हैं। हम सब वो शिक्षक हैं। बाकी दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अपनी कमेंट बॉक्स में, हमारा कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, लिखिएगा जरूर। और जाइए थोड़ा सा इनका हालचाल लीजिए, कुछ सवाल कीजिए। ऐसे ऐसे सन की लोग, और तुम श्रेय ले लिया कि ग्रुप डी में वैकेंसी, ये एलपी में वैकेंसी बढ़ गया था, तुम श्रेय ले लिया है। तब पुल गिर रहा है ओकरो श्रेय ले ना जी। 10-10 को पुल गिरा तो में खाली इंजीनियर और ठेकेदार जिम्मेदार है, तुम और तुम्हारी सरकार जिम्मेदार नहीं है। उसकी जिम्मेदारी नहीं लोगे। लड़की का बलात्कार हुआ, श्रेया नाम की लड़की, 48 घंटा बाद उसका लाश मिला, इसका श्रेय नहीं लोगे तुम? उसका भी श्रेय लो ना। काहे नहीं ले रहे हो? कहो कि हमरे सरकार करवा रहा है, हम ही करवाए हैं, हमरे पहुंच है वहां तक। है तुम्हारे में हिम्मत? जाहिल कहे हो ना, अनपढ़ जाहिल कहे हो ना। दिखाते हैं कि कितना अनपढ़ जाहिल हम हैं। और ये अनपढ़ जाहिल तुमको नाक से पानी पिला देगा बाबू। तैयार रहो।